दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करने वाले हैं गंगा फोर्ज के बारे में। तो गंगा फोर्जिंग नो डाउट एक अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे टाइम से अच्छे रिटर्न भी स्टॉक निकाल के दे रहा था, बट अब कुछ नए अपडेट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने ज़रूरी हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तब भी आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखनी चाहिए, और अगर आप यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आपको ये एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी स्टॉक में 5% का अपर सर्किट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक में वापस से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ समय में भी आपको स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, मार्केट कैप की बात करते हैं तो 66.7 करोड़ है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ऐसे में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। स्टॉक पी 81.4 है, यानी कि स्टॉक अगर 40 से ऊपर चला जाता है तो हम कह देते हैं कि स्टॉक पी 40 से ऊपर है, तो थोड़ा सा महंगा ही आपको स्टॉक जो है वो ऑफर किया जा रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक जो है अभी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.61 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.92, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू 2.40 के अराउंड है, तो बुक वैल्यू से ऊपर ही स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 1% है। जो चीज़ मुझे थोड़ा सा तंग करती है वो ये है कि 40% के अराउंड यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है, और प्रमोटर ने अपनी लास्ट क्वार्टर में 1% के अराउंड जो होल्डिंग है वो कम की है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। सेल्स कंपनी की 18.4% इंक्रीज़ हुई है। प्रॉफिट कंपनी का 50% डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। फ्री कैश फ्लो में कंपनी के पास पैसे नहीं है। रिजर्व में कंपनी के पास 19 करोड़ रुपए हैं, और कंपनी पर कर्जा मात्र 9 करोड़ का है, वो भी कंपनी ने कम किया है। तो कंपनी आराम से चाहे तो अपना कर्जा जो है वो उसे चुका सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर 3.71% की होल्डिंग, यानी कि तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं कि 4% के अराउंड जो होल्डिंग है वो एफ की भी है। तो एफ ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, डी ने भी यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग कम है बेशक, बट फिर भी एक डिसेंट होल्डिंग प्रमोटर ने भी मेंटेन करके रखी हुई है। और स्टॉक जिस हिसाब से पूरे मार्केट प्रेशर की वजह से नीचे गिरा था, तो स्टॉक ऑलरेडी अपने लो बना चुका है। तो यहाँ से वापस से आपको रिवर्सल दिखाई देगा, और स्टॉक में अभी जिस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो तेज़ी है काफ़ी दिनों तक हमें देखने के लिए मिलेगी। अब कुछ नेगेटिव्स की भी बात करते हैं। तो पहला नेगेटिव तो ये है कि थ्रू आउट द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में है, आपको डिविडेंड नहीं दे रही, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। बट मैं इसे पॉजिटिव वे में कंसीडर करूँगा, बिकॉज अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, वो आपको अगर नहीं भी दे रही डिविडेंड, तो नो डाउट कंपनी अपने पैसे को यूटिलाइज करेगी और ख़ुद की अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैनेजेबल है कि कंपनी अगर पैसा नहीं भी देगी डिविडेंड के रूप में, बट खुद पे लगाएगी, तब भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये एक मेजर इशू रहने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 0.90%, यानी कि तकरीबन 1% कम हुई। तो ये से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रमोटर होल्डिंग 40% के अराउंड है, तो ये भी एक हल्का सा नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.84% है पिछले 3 सालों की। तो ये एक मेजर इशू जो है, जो आपको तंग कर सकता है, तो वो ये है। और इनके जो वर्किंग कैपिटल है वो भी बड़ी है। पहले इनकी 168 डेज़ की थी, अब ये 252 डेज़ की हो चुकी है। तो ये हल्के फुल्के अपडेट्स हैं जिनकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर बच सकते हैं। हल्का फुल्का पैसा डेफिनेटली लगा के रखिए। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न देगा, बट शॉर्ट टर्म में अगर उम्मीद करके बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।